हेलो, स्वागत है आप सभी का ओएपी क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसके प्रीवियस वाली क्लास में आप लोग जाके देखेंगे तो हम लोगों ने सारे के सारे जो रेशियोज थे, सारे फॉर्मूलेस थे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जो किसी दर्शक के द्वारा दर्शक की आंखों के सीध में वह जमीन के समानांतर बनती है, यानी कि तल के समानांतर बनती है, वह रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। मीन्स देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई तल है, ठीक, ये तल है तो यहाँ पर अगर कोई रेखा बन रही है ना, यहाँ पर ये वाली जो रेखा बनेगी, ये वाली, ये पर क्षैतिज रेखा रहती है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जो किसी तल के समानांतर बनती है, वह रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। दिष्ट रेखा क्या होती है? दिष्ट रेखा वह रेखा जो किसी दर्शक की आंखों से देखने पर किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को दर्शक की आंखों से अगर देखा जाता है तो उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दिष्ट रेखा कहलाती है। मान लीजिए एक पर्सन है कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है एम, ठीक, इसकी ये आंख है, मान लीजिए ये आंख है। उसने यहाँ पर एक काइट को देखा, एक पतंग को देखा, मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग देखा उसने, ठीक है। तो यहां से इसको मिलाने वाली जो रेखा रहेगी ना बेटा, ये दिष्ट रेखा रहेगी, ये दिष्ट रेखा यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यानी कि दर्शक की आंखों से किसी वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी, किसी वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी, वो दिष्ट रेखा कहलाएगी। और इसमें दो केस बनेंगे। अब देखो, इसमें अब दो केसेस बनेंगे। ये दिष्ट रेखा जो हमारी थी, ये दिष्ट रेखा हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। ये नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण वह कोण जो किसी दर्शक की क्षैतिज रेखा के ऊपर बने। क्षैतिज रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। यहाँ लिख लेंगे, आप लोग भी लिखिए इसको कि क्षैतिज रेखा के ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण होता है। ठीक है, देखिए, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनने वाला कोण जो है उन्नयन कोण होता है। ऐसे आप लोग बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पतंग को उड़ते हुए देख रहा है। यहाँ पतंग है, ये देख रहा है, ये दिष्ट रेखा होगी, ये दिष्ट रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और ये जो एंगल बनेगा बेटा, यही कोण जो है ये उन्नयन कोण का काम करेगा। इसी तरीके से अवनमन कोण, ठीक है, इसी तरीके से अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऐसा कोण जो कोई व्यक्ति की आंखों से नीचे की तरफ देखने पे बनता है, अर्थात क्षैतिज रेखा की तरफ बनता है। क्षैतिज रेखा की तरफ यानी कि क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो कोण बनते हैं वे सारे कोण अवनमन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि क्षैतिज रेखा से नीचे, क्षैतिज रेखा से नीचे बनने वाला कोण जो होता है, बनने वाला कोण, क्षैतिज रेखा से नीचे जो बनने वाला कोण रहेगा अवनमन कोण कहलाएगा। मान लो यहाँ पर किसी की बिल्डिंग है, तो तल्ला मकान है, ये छत पे चढ़े हुए भाई साहब, ठीक, यहाँ छत पे चढ़े हुए, तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से, ठीक, ये अगर यहाँ से मान लो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मान लो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे,
नीचे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो अगर ये क्षैतिज तल है बेटा, क्षैतिज तल, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण। अब संबंध क्या है देखो, संबंध उन्नयन व अवनयन, उन्नयन व अवनमन। उन्नयन और अवनमन में संबंध इतना ही है, देखिए एक मान लो कोई ऐसे जेड ले लो ऐसे, इसके लिए ये क्षैतिज व इसके लिए ये वाला क्षैतिज तल, और दोनों के लिए ये जो रहेगा ये दिष्ट रेखा रहेगी, दोनों के लिए ये कौन सी, दिष्ट रेखा। यहाँ एक एंगल थीटा बनेगा और एक एंगल यहाँ थीटा बनेगा। ये वाला जो एंगल रहेगा ये उन्नयन कोण बनेगा, क्यों, क्षैतिज के ऊपर बन रहा है। और ये वाला जो एंगल रहेगा ये अवनमन कोण रहेगा, क्योंकि ये क्षैतिज से नीचे बन रहा है। ये जो एंगल है यहाँ भी कर सकते हो और इसको चेंज भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल में 3 कोण होता है, सबको पता है। तो दिष्ट रेखा, उन्नयन और अवनमन में ये संबंध होता है। इस चीज को आप लोग देखेंगे और समझेंगे। आगे की जो क्लासेस रहेंगी उसमें अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें वैल्यूज निकालेंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग के लिए और रिवीजन करिएगा। थैंक यू।